सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री द्वारा दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में पूर्व अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर वंदना द्विवेदी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र। नमस्कार श्रोताओं, आज कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारतीय प्राकृतिक खेती सम्मेलन में हिस्सा लिया। पिछले कुछ दशकों में हमारे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में प्राकृतिक खेती पर काफी जोर दिया जा रहा है। दक्षिण भारतीय प्राकृतिक खेती सम्मेलन और खेती के संवहनीय और पर्यावरण अनुकूल तौर तरीकों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर वंदना द्विवेदी, जो कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त आयुक्त रही हैं। डॉक्टर वंदना, सुर्खियों में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर वंदना, क्या साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 की बात करें तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? देखिए, साउथ इंडिया में बहुत पोटेंशियल है। जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है मल्टी लेयर फार्मिंग की, जहां आपने सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है इस बात को कि दक्षिण में नारियल होता है, सुपारी होती है, नीचे मसाले होते हैं और सब्जियां होती है। तो मल्टी टायर कह लीजिए या मल्टी लेयर फार्मिंग है, ये एक बेसिक वो है जो हमारी प्राकृतिक खेती में। तो वहां पर आप देखिए कि प्लांटेशन भी खूब ज्यादा है, हॉर्टिकल्चर भी बहुत अच्छा है, मसालों की बहुत खेती होती है और सब्जियों की भी खेती है। तो दक्षिण भारत में इतना पोटेंशियल और बहुत मसाले हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज को सब जगह जाते हैं। तो ये एक इतना बड़ा पोटेंशियल है। अगर हमारे देश के किसान, दक्षिण भारतीय किसान इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करते हैं और उसको, जो हमारा आह्वान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि नेचुरल फार्मिंग आप 1 एकड़ से शुरू करिए और जब आपको परिणाम अच्छे मिले तो आप ज्यादा हिस्से में करिए, अपने ज्यादा जमीन पर खेती करिए नेचुरल फार्मिंग की। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो किसान ज्यादा से ज्यादा जब इसमें आएंगे, उनका जो प्रोड्यूस है उसको सर्टिफाई किया जाएगा और वो एक्सपोर्ट के लायक बन पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा दूरदर्शिता का निर्णय उन्होंने लिया हुआ है और सभी किसानों से दक्षिण भारत के आह्वान किया हुआ है। जी, और प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन और इसी अवसर पर पीएम किसान की 21वीं किस्त का भी वितरण किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती के बारे में क्या कहा। भारत नेचुरल फार्मिंग का ग्लोबल हब बनने के रास्ते पर है। हमारी बायोडायवर्सिटी एक नया आकार ले रही है। देश के युवा भी अब एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न स्केलेबल अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। इससे देश की रूरल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिलने जा रही है। आने वाले वर्षों में मैं भारत की खेती में कई बड़े बदलाव होते देख रहा हूं। भारत नेचुरल फार्मिंग का ग्लोबल हब बनने के रास्ते पर है। हमारी बायोडायवर्सिटी एक नया आकार ले रही है। देश के युवा भी अब एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न स्केलेबल अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। इससे देश की रूरल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री इसे काफी अहमियत दे रहे हैं, उनकी बातों से बिल्कुल साफ है। क्या आप थोड़ा और इसे विस्तार से बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, जो प्रधानमंत्री ने जिन बातों का उल्लेख किया है? देखिए, साउथ का बच्चा पढ़ा लिखा है, शिक्षा बहुत ज्यादा है, 100% है, और वो चीजों को समझ भी बहुत अच्छे से लेते हैं। तो जो हमारे साउथ का, जैसे हमने बताया कि एक पोटेंशियल है। अभी आपने सुना होगा बीच में उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा साउथ है वो हमारा एक लिविंग यूनिवर्सिटी रहा है। उन्होंने पानी का ऐसे ऐसे उपयोग किया है, जो हमारा बैक वाटर है उसका इस्तेमाल करके उन्होंने अच्छे अच्छे पॉन्ड्स बनाए। इस तरह से बहुत सारी चीज उन्होंने करी है। तो ये जो समय है, ये अधिक से अधिक जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, वीडीसाइड डालने की वजह से जो उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं, जो खिलवाड़ हो रहा है मनुष्यों से, हमारे कैटल से, पशुओं के साथ भी, पक्षियों के साथ भी, और सबसे बड़ा खिलवाड़ ये हो रहा है कि हमारी बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है उस क्षेत्र की, जहां मैक्सिमम पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू वैज्ञानिकों के अनुसार नहीं हो रहा है। वो मतलब मनमाने तरीके से किसान कर रहा है ज्यादा फायदा पाने के लिए। तो एक समय था जब जमीन बहुत अच्छी थी,
तो उस समय तो उससे फायदा मिला, लेकिन अब जो है उर्वरता कम होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो अब कितना भी ज्यादा फर्टिलाइजर डालें लेकिन उसको उतनी उपज भी नहीं मिलती और उसकी लागत बहुत ज्यादा आती है। तो ये उनका आह्वान ऐसे समय में है जब हमारी जरूरत है आज की, और ये जो मनुष्य की, हमारे मानव की हेल्थ हो या हमारे जानवरों की, गौओं की, दुधारू जानवरों की हेल्थ हो, और ये हमारी सब्जियां हो या हमारी खेत के उत्पाद हो, इन सब के साथ लिंक बैठाने वाली प्रक्रिया है। तो ये नेचुरल प्राकृतिक खेती जो है ये आज का बहुत आवश्यक हमें कहे मुद्दा है। और ग्लोबल वार्मिंग तो आप सब देख ही रहे हैं, जिस तरह से हमारी सीजन हो रहा है, बेसमय की बरसात हो रही है, बेसमय का सूखा पड़ रहा है, ये एक ऐसी चीज हो रही है जिसकी वजह से ये ज्यादा दिनों तक ये उर्वरता नहीं बनी रहेगी। तो उसको वापस लाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आज मिट्टी की उर्वरता के बारे में भी कहा है। हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी और क्रॉप्स में न्यूट्रिशनल रिवाइवल के लिए हमें नेचुरल फार्मिंग के रास्ते पर बढ़ना ही होगा। ये हमारा विजन भी है और हमारी जरूरत भी है। तभी जाकर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी बायोडायवर्सिटी को संरक्षित रख पाएंगे। नेचुरल खेती हमें क्लाइमेट चेंज, मौसम में हो रहे बदलाव का सामना करने में मदद करती है। ये हमारी मिट्टी की सेहत को स्वस्थ रख सकती है और इससे लोगों को नुकसान करने वाले केमिकल से भी बचाया जा सकता है। प्रधानमंत्री बार बार प्राकृतिक खेती के फायदों को रेखांकित करते रहे, और आपने भी अभी बताया कि इससे क्या लाभ है या रासायनिक खेती से क्या क्या हो सकता है। लेकिन प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती के बीच मुख्य अंतर क्या है, अगर हम आम श्रोताओं की भाषा में अगर आप समझा सकें। देखिए, बहुत बड़ा अंतर है। जो प्राकृतिक खेती है वो प्रकृति के अनुसार चलती है, प्रकृति के जो उपलब्ध चीजें हैं उनके साथ मिलके की जाती है। एक तरह का इंटीग्रेशन है, सामंजस्य है उसमें, कि आपने पशुओं के गोबर भी है, गोमूत्र भी है, और आपने जो आसपास हमारे ऐसे पेड़ पौधे औषधि वाले हैं जिनसे कि आप पौधों का रख रखाव कर सकते हैं। तो ये सब चीजों को मिला के करते हैं। केमिकल क्या है, फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ फर्टिलाइजर और उसका आपने स्प्रे कर दिया। तो ये एक बड़ी आराम से कर लीजिए। कई किसानों को बड़ा सहज लगता है कि भाई यूरिया का छिड़काव कर दिया, लेकिन वो उसके दुष्परिणाम से वाकिफ अब होने लगे हैं। कुछ अभी भी जागरूक नहीं है, लेकिन ज्यादातर किसान इस बात को मानने लगे हैं कि केमिकल जो हमारे रासायनिक उर्वरक है या पेस्टिसाइड है, वीडिसाइड है, इनके इस्तेमाल से हमारी ज्यादा तक खेती नहीं चल सकती। दूसरी सबसे बड़ा परिणाम ये है कि जब हमने कन्वेंशनल फार्मिंग ये शुरू करी थी 60-65 के दशक में, तो उस समय मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी थी। ऑर्गेनिक कार्बन जिसे है वो हमारा बहुत अच्छा था सॉइल में, हमारी मिट्टियों में। अब 0.03, 0.3, 0.2, 0.1 ऐसा हो गया है प्रतिशत, इतना ऑर्गेनिक कार्बन गिर गया है। तो उसकी वजह से क्या है कि आप जो भी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर मिट्टी में डालेंगे तो वो उसमें मतलब वो पूरा नहीं पड़ता है और पौधों तक नहीं पहुंच पाता है वो। तो ये इससे क्या हो रहा है कि लागत बढ़ती चली जा रही है। आपने देखा कि पहले जो मोटे अनाज खाए जाते थे और आप चाहे लहसुन नमक की सब्जी के साथ ही खा लें, वो भी स्वाद देते थे। आज जो अन्न उत्पादन हो रहा है, सब्जी वगैरह हो रही है, अगर किसान जागरूक नहीं है, उसने सॉइल हेल्थ कार्ड बेस पे नहीं किया उर्वरकों का इस्तेमाल या ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल नहीं किया, तो उसमें पोषक तत्व नहीं है। दूसरी बात, हमारी जो मिट्टियां थी उनमें सारे जो 16-17 तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, वो सारे उसमें होते थे पहले। लेकिन आज के समय में देखिए नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, हमारा पोटाश कम है और फास्फोरस कम है और माइक्रोन्यूट्रिएंट तक कम है हमारी मिट्टियों में। तो हर चीज बाहर से डालनी पड़ रही है। जब हर चीज हम बाहर से ही डालेंगे तो कितनी लागत होगी, ये सोचिए। तो ये एक स्तर हो गया। दो बातें बताइए। तीसरी बात, जब हम रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो पानी का बहुत ज्यादा अवशोषण होता है, बहुत लॉस होता है। जहाँ पानी नहीं है, अब जैसे हमारा रेन फेड एरिया है जो वर्षा आधारित खेती है, अगर आप फर्टिलाइजर वहां डाल ही नहीं सकते हैं, डालेंगे तो फसल खराब हो जाएगी, सूख जाएगी, जल जाएगी। तो बहुत कम इस्तेमाल होती है वहां पे रासायनिक उर्वरक। तो ये एक ऐसी आवश्यकता है कि आज की, कहना चाहिए कि आज की मूलभूत आवश्यकता बन गई है प्राकृतिक खेती करना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही नहीं कहा है, ये बहुत बड़ा वो है, लोग इसको समझते नहीं है। लेकिन आने वाले समय में हमारी जनरेशन, हम कृषि प्रधान देश है, हमारी जब बंजर हो जाएगी भूमि तो हमारे बच्चे किस पर निर्भर करेंगे, कहाँ से आएगा। और जैसे ही विश्व को पता चलता है कि इंडिया में फूड की कमी हो गई, प्राइस एकदम, चाहे फर्टिलाइजर हो, केमिकल हो, पेस्टिसाइड हो या अनाज हो, सबके दाम बढ़ जाते हैं और हमें उपलब्ध नहीं है। हम बहुत बड़ी वो है, इसलिए हमें इस तरफ तो आना ही पड़ेगा। प्राकृतिक खेती की तरफ ही यही एक विकल्प है। जी,
मतलब आपके कहने का मतलब है कि मिट्टी में बायोमास कम हो रहा है, जिसका काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, और लगातार अगर हम रासायनिक खेती पर निर्भर रहे तो वो निर्भरता लगातार बढ़ती जाएगी और एक तरह से वो मिट्टी को निष्प्राण करने वाली बात है जी। लेकिन इसका एक और उदाहरण है जो दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने आज वहां पर उद्घाटन भी किया है, और जो वहाँ कॉफी की फार्मिंग है काफी बड़े पैमाने पर तमिलनाडु में और कर्नाटक में, कुछ हद तक केरल में भी है। कॉफी की फार्मिंग में पहले काफी केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पिछले कुछ दशकों में गोबर की खाद का प्रचलन इतना अधिक बढ़ गया है कि अब वहां पर दूध के लिए नहीं, गोबर के लिए गायें पाली जा रही हैं। उनको वो डंग काउस कहते हैं। तो ये भी एक बहुत सकारात्मक कदम है जो आपने सही कहा था कि दक्षिण भारत में ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं ये कहूंगी कि हमारे लोगों ने, जो हमारे पुराने किसान थे, वो इस बात को समझते थे कि गोबर ब्लैक गोल्ड है। अगर गोबर को आप कहते हैं ना कि जैसे बंजर जमीन है, आप गायों को वहां बांधना शुरू कर दिए, वो फर्टाइल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके डंग एंड यूरिन जाता है मिट्टी में। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों से और इन सबसे आह्वान है कि आप जो धरती के नीचे माइक्रोब्स हैं, उनकी पावर को और ज्यादा समझने के लिए इनोवेशन कीजिए, रिसर्च कीजिए। वो ऐसी चीज है, ये मतलब करोड़ों अरबों साल से ये मिट्टी है, जमीन है, और ये फर्टाइल हमको आज भी अन्न दे रही है। तो ये क्या साइंस है, उसको समझने की आवश्यकता है। और मार्केट लिंकेज, एफपीओज और ग्रामीण उद्यमियों की भागीदारी को प्राकृतिक खेती के विकास में किस तरह से महत्वपूर्ण माना जा सकता है? देखिए, आप भी सहमत होंगे इस बात से कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदर्शी हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया 10,000 एफपीओ का, जो कि आजकल चल रहे हैं, बन गए हैं। तो ये जो एफपीओ ऐसे ही नहीं है, जो हमारा किसान अलग अलग खेती करता है, वो सामान कैसे वो उसकी प्रोसेसिंग करे और उसको कैसे वो पैकेजिंग करे, उसको सर्टिफाइड कराए, उसको मार्केट करा सके, उसको ज्यादा पैसा मिले। किसान खेती के ऊपर ही डिपेंड है, उससे उसे एजुकेशन भी करानी है और सारे अपने फैमिली के फंक्शन भी करने हैं। तो जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा, वो कोई भी विधा हो खेती के, वो उसको नहीं लेता है। तो इसलिए ये जो हमारे एफपीओज हैं, या स्टेट गवर्नमेंट है, या हमारी सर्टिफिकेशन एजेंसीज है, इन सबको साथ में काम करना चाहिए, जिससे कि एफपीओ लेवल पे ही ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नेचुरल फार्मिंग है, ये क्लस्टर के माध्यम से चलती है। अकेला किसान नहीं करता, उसकी ट्रेनिंग भी होती है, तो क्लस्टर में होते हैं। वो अपना एक मुखिया चुनता है और उसी के आधार पे। दूसरी बात, ये सर्टिफिकेशन का सिस्टम है, वो भी एक ऐसा है कि आप उसको लोकली, आप उसका सिस्टम को सर्टिफाई करा दीजिए और उसको सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो जो पीजीएस बेस्ड सर्टिफिकेशन सिस्टम है, इसमें पार्टिसिपेटिव गारंटी सिस्टम है, और इसके माध्यम से इसका सर्टिफिकेशन कराते हैं। जब सर्टिफिकेशन होता है तो लोग आराम से खरीद लेते हैं उस चीज को। तो ये जो लिंक है ना, एफपीओ का है, स्टेट गवर्नमेंट का हो या स्टार्टअप्स हो, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। प्राकृतिक खेती में युवा और महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इस सम्मेलन में इसे किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है? देखिए, एक समय था कि युवा जो है ना, खेती की तरफ जाना नहीं चाहता था। अब ये आलम है कि बड़े बड़े डॉक्टर्स भी जमीन ले रहे हैं और अपने यहाँ उगाई हुई चीजें खाते हैं। एम्स के डॉक्टर भी ऑर्गेनिक खाते हैं, नेचुरल फार्मिंग के प्रोड्यूस खाते हैं। दूसरी बात ये, महिलाएं, ये एक सिस्टम ऐसा है प्राकृतिक खेती का, इसमें बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, ये सारी चीजें बनानी पड़ती हैं खेत में। तो महिलाएं इन सब चीजों में बहुत दक्ष होती हैं, इसलिए उनकी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करा के, और आपने जो हमारे और भी संगठन है, जो रूरल डेवलपमेंट आरडी वालों के भी संगठन है, उनकी महिलाओं को भी, उनके जो समूह बने हैं, उन सबका भी ट्रेनिंग करा के और इसको हम आगे ले जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि महिलाएं और यूथ, आप देखिए, प्रधानमंत्री साहब ने ये भी कहा कि बाहर से आए, गूगल में वर्क करते थे, छोड़ के आके नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। ये सच है। और कोविड के टाइम में तो ये सर्टिफाइड हो गया कि जो हमारा नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट था, उसकी वो जो हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए बहुत अच्छा था, तो उसकी बहुत डिमांड बढ़ गई थी उस समय। डॉक्टर वंदना, आपने काफी विस्तार से प्राकृतिक खेती के बारे में समझाया और सम्मेलन पर भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आशा है कि पूरे देश के श्रोता, खासकर किसान श्रोता, इससे लाभान्वित होंगे। डॉक्टर वंदना, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री द्वारा दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में पूर्व अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर वंदना द्विवेदी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में